स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं आपके साथ नितेश उनियाल। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी श्री कमल भंडारी जी से, जिन्होंने कि उत्तराखंड को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आज जिस तरीके से उत्तराखंड जैसे प्यारे राज्य में हाकम सिंह जैसे कई भ्रष्ट लोग पैदा हो रहे हैं, वहीं ऐसे आलाकमान उच्च अधिकारी भी हैं जिनसे कि बात करने का समय मांगा जाता है, लेकिन जो है वो बात करने का समय भी नहीं देते, जबकि मुख्यमंत्री लगातार सहयोग करते रहते हैं, हर किसी की पीड़ा सुनते हैं, हर किसी की बात को मानते हैं। लेकिन आला कमान उच्च अधिकारी ऐसे जो है उनके बैठे हैं कि किसी भी जनता की बात जो है वो उन तक नहीं पहुंच पाती है। आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो है वो दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। हमारे साथ वरिष्ठ जो है वो राज्य आंदोलनकारी कमल भंडारी जी हैं। आपने जो है वो मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है कि ऐसे अधिकारियों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, ये आपकी छवि के लिए घातक है। तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर कि अंदर जी मतलब लगातार ये पूरे प्रदेश भर से जो है वो शिकायत आ रही है कि जी जो है वो बहरे बने हुए हैं और वो किसी की आवाज मुख्यमंत्री तक जो है वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं, बल्कि अपने की और अपनी फिल्में बनाने में जो है वो बिल्कुल व्यस्त हैं, लेकिन आम जनता की आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारी मुख्यमंत्री जी की छवि को के लिए भी घातक है। भूपेंद्र मैं उनियाल जी आपको बता दूं, ये दूसरा हाकिम सिंह पैदा होने वाला है। मैं आपको ये दिखा रहा हूं, अगर आपका वो टीवी दिखा पाएंगे, जरा इसको जम करके देखिए। ये नंबर देखो उसका 25 अगस्त का, और इसका रिकॉर्ड निकाल लो। उस आदमी ने मैसेज भेजा हुआ है मुझे कि साहब आपको जो लैंडलाइन नंबर है उस पर बात कीजिए और आपको टाइम दिया जाएगा। फिर वहाँ से फ़ोन आता है मुझे कि आप जो है चपनकोट का प्रतिनिधिमंडल हमको मिलने आए, और हम उसके लिए आपने ये फ़ोन आया कि आप तैयारी कर लो, आपको किसी भी टाइम हम फ़ोन कर सकते हैं। अब बताइए, वो जुलाई भी गया, अगस्त भी गया और सितंबर भी चला गया, अभी तक वो 56 कोड का नंबर। हम तो इसलिए जो है 2 तारीख को लोगों ने मेरे से बहुत सवाल पूछे कि क्यों नहीं आया आप 2 तारीख को। यार हम शोक दिवस मना रहे थे, और मसूरी के कुछ लोग जिनकी लोग तारीफ कर रहे हैं, मनमोहन सिंह, मल्हारजोत सिंह सोलंकी वो और गणेश जोशी की, ये 24 तारीख को जिस दिन 56 कोड के लोग और मसूरी के 350 लोग जिनकी दुकानें टूटी, वो शोक दिवस मना रहे थे, और ये लोग वहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ सचिवालय में मिठाई खा रहे थे। बताइए, अरे कम से कम 25 तारीख को ही खा लेते यार मिठाई। तुमको 24 अगस्त का दिन मिला कि वहाँ माँ और बहनें शहीद स्थल पर पितरों, जहाँ असली शहीद स्थल है मसूरी का, जहाँ पर बाकी जगह तो मूर्तियाँ रखी गई हैं, लेकिन मसूरी में जहाँ हमारे 6-7 लोग मरे, वो पेवर पितरकूड़ी हैं, हमारी पितृभूमि है वो हमारी, और वहाँ पर हम लोग शोक दिवस मना रहे थे। ये गांव है लास्ट भारत का, ऐसे ही वहाँ पर गए। अब उतनी दूर से अगर मैं अपने गांव में हार्ट पेशेंट भी हूँ, वहाँ से मैं गाड़ी करके श्रीनगर गढ़वाल आऊँगा, कीर्तिनगर आऊँगा, देवप्रयाग आऊँगा, ऋषिकेश आऊँगा, देहरादून आऊँगा, और वहाँ आकर के भूपेंद्र सिंह लोग फ़ोन नहीं उठाएंगे और मुख्यमंत्री से हमें मिलने तक नहीं देंगे। अरे हम ये नहीं करेंगे तत्काल दो, अरे 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर हमको मिलने दीजिए यार, अपनी बात तो कहने दो, 10 मिनट का टाइम तो दो। क्या जब वहाँ पर मोहन चंद जोशी थे तब काम नहीं हुए क्या? जब के मदान थे तब काम नहीं हुए क्या? नारायण तिवारी मुख्यमंत्री बने तब काम नहीं हुए क्या? प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बने तब क्या? मैं एक फोटो दूंगा माननीय प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी की 26 अक्टूबर 2001 के बाद, भगत सिंह कोश्यारी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, नारायण तिवारी जी के बाद, खंडूरी जी के बाद, निशंक जी के साथ, फिर खंडूरी जी के साथ, तमाम मुख्यमंत्रियों से हम मिले यार, लेकिन ये आदमी फोन नहीं उठा रहे हैं। और जब ये हम जैसे वरिष्ठ लोगों का, बुजुर्ग लोगों का अपमान नहीं कर रहा है ये, तो ये आम पत्रकारों का, आम विद्वान व्यक्तियों का जो वहाँ मुख्यमंत्री जी से बात, मुख्यमंत्री गलत नहीं है, लेकिन माननीय पुष्कर धामी जी, आपको बदनाम करने वाले कई हाकिम सिंह बैठे हुए हैं। बहुत जल्दी एक षड्यंत्र हो रहा है पुष्कर धामी को हटाने का, देखते रहिए ना आप। आज कह रहा हूँ मैं ये बात है, मैं तो मंदिर का पुजारी भी हूँ भैया, 60 साल पूरे हो गए माँ भगवती पार्वती के मंदिर में। जो बोलता हूँ कभी कभी सत्य भी निकल जाता है, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है। और वो पुष्कर धामी को ले भी है। उस दिन तो 26 अक्टूबर 2001 को पुष्कर धामी जी के साथ यही उनके ओष्ठी थे, इसमें भगत सिंह कोश्यारी जी के ये ओष्ठी थे पुष्कर धामी। ये आए थे 26 अक्टूबर 2001 को, मुँह से मेरे निकल गया कि जाओ कोश्यारी जी 3 दिन मुख्यमंत्री बन जाओ। मंदिर की गद्दी पर बैठ के बोला था, नरसिंह भगवान का चिमटा मेरे हाथ में था, और आप देखिए उठा लो फाइल, 3 दिन मुख्यमंत्री बना थे 2001 में भगत सिंह कोश्यारी। और आज वही ये अपना जो है क्या नाम कहते हैं इनको, पुष्कर धामी बहुत अच्छा आदमी है। मैं कह रहा हूँ 56 कोड के गरीबों की समस्या का समाधान हो जाएगा और तत्काल होगा। एक बार पुष्कर धामी हमें टाइम दे दीजिए। आपने वादा किया था
2 सितंबर 2021 को जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, उन्होंने आकर के हमको तो कर्फ्यू की तरह जो है अंग्रेजों की तरह जो जुल्म होते थे इस तरह से पुलिस ने घेरा हुआ था। सिर्फ 56 कोट के लिए हमने ये बात कही थी। जो मसूरी का 56 कोट है किताबगर गांधी चौक के अंदर, जहाँ पर 84 परिवारों के लगभग 500 लोग थे और जो अंग्रेजों के ज़माने से थे, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि मसूरी में ट्रॉली तब आएगी पहले 56 कोट के लोगों को घर मिलेंगे, नहीं तो तब तक ट्रॉली नहीं आएगी। ये ऑन रिकॉर्ड है 2 सितंबर 2021 का पुष्कर सिंह धामी का बयान गांधी शहीद स्थल झूलाघर का। बताइए अब जब मुख्यमंत्री से बड़ा क्या रह जाएगा। 56 कोट समिति के जो अध्यक्ष हैं संजय टमटा और वहाँ के जो महामंत्री हैं राजेंद्र सेमवाल जी, वो फोटो ऑन रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री जी को क्या, उन्होंने कहा जी बिल्कुल तत्काल हम ये काम करेंगे। नगर पालिका के अशासी अधिकारी ने हमको बुलाया कि हम 50-50 गज जमीन दे देंगे। 7-8 नगर पालिका के सभासदों ने दस्तखत करके प्रस्ताव भी पास कर दिया कि 56 कोट के लोगों को, हमने कहा हम उसमें मानने के लिए तैयार हो गए थे कि 56 कोट के लोगों को 50 गज जमीन दे दो। 84 लोगों को यार गरीब आदमी है, कहीं से टिन इकट्ठा करेंगे, कुछ करेंगे, उनकी झोपड़ी बन जाएगी, समस्या का समाधान ही हो जाएगा। वो भी झूठ बोल दिया। मतलब पुराने ज़माने में एक कहावत थी, गांव में मैं पहाड़ी आदमी हूँ, पहाड़ी भाषा में कहूँगा कि भाई तू मेरे से ज़्यादा झगड़ा मत करना, मैं डीएम पे जाऊँगा। और अगर डीएम से भी काम नहीं होता तो फिर हम तड़ी मारते थे कि मैं सीएम पे जाऊँगा। अब तो भैया डीएम को भी मिल गए और सीएम को भी मिल गए, लोग हताश और उदास हैं। रही बात अब अगर मुख्यमंत्री जी के मन में ये काम होगा भी तो कैसे करोगे आप मुख्यमंत्री के आवास पे ही तो जाओगे, कोशिश तो करोगे मिलने की। 26 फरवरी को मैं और मेरे कुछ मित्र मुख्यमंत्री जी को मिलने गए, उनको जीत की बधाई देने गए, उनको प्रसाद देने गए। बहुत अच्छे मित्र हैं, बाद में सुनते हैं पहाड़ की पेड़ा जानते हैं, पुष्कर सिंह धामी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री भी हैं। मैं पार्टी की बात नहीं जानता हूँ, मैं भाजपा का विचारधारा का नहीं हो सकता, कांग्रेस की विचारधारा का नहीं हो सकता, लेकिन जो आदमी मूल पहाड़ की बात करता है वो पुष्कर सिंह धामी हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उस वक्त जिनको कह रहे थे गैर पहाड़ी, जिनको कुछ लोगों ने कहा कि जी वहाँ तो के मैदान हैं, वो तो बाहर के हैं, मेरठ के हैं, राजस्थान के हैं, पता नहीं कहाँ, लेकिन इतने अच्छे आदमी कि वो हर गरीब का फ़ोन, आज भी वो विधानसभा में हैं, निजी वरिष्ठ सचिव है मुख्यमंत्री के, वो जाएंगे हम उनके पास, वो उठाते हैं फ़ोन को। लेकिन आपको ताजुब होगा कि पुष्कर सिंह धामी जी को मैंने कई संदेश भेज दिए। पिछली बार कुछ पत्रकार मित्रों ने मुझे पूछा और मेरी पूरी बात को आगे भी बढ़ाया, मुख्यमंत्री कार्यालय तक भेजा। और आपको ताजुब, मेरे फ़ोन पर अभी चेक कर लो, आप जहाँ चाहो जांच करा दो। यहाँ पर जो उनके जो OSD हैं पुष्कर धामी के, वो भुवेंद्र सिंह नाम है उनका, लेकिन वो आदमी फ़ोन नहीं, उसका मैसेज है ये मेरे फ़ोन पर, उसका मैसेज आप पढ़िए। वो लिख रहा है कि 0135275033 पर उपलब्ध हूँ, कृपया उक्त नंबर पर बात करें। ये जो है मैसेज आ रखा मुझे। मैंने इस नंबर पे फ़ोन किया कि 24 तारीख अगस्त का धरना न हो, 56 कोट के लोग शोक दिवस न मनाएं, उससे पहले महाराज जरा हमारी सुन लो, फ़ोन कर दिया जाएगा। इन्होंने मना कर दिया। मुझे तो पुष्कर धामी जी तक ये संदेश पहुंचाना है आपके माध्यम से कि माननीय पुष्कर धामी जी आपकी मान और सम्मान कर रहे हैं उत्तराखंड की जनता। चमोली की घटना हो गई, सैकड़ों माँ और बहनें परेशान हैं। ये समय जो ये घोटाले हुए हैं, इन सब के लिए कुछ लोग, अरे आप घंटाघर पे अपना जन्मदिन मना रहे थे, पुष्कर धामी जी जब घंटाघर पे अपना जन्मदिन, तो कुछ लोग चमचे जाकर के वो ये कबूतर उड़ा रहे थे, कबूतर। लेकिन बगल में उनको उत्तराखंड क्रांति दल वाले जो कई दिनों से धरने में बैठे हुए हैं, अरे चले जाते, बड़ा मन कर देते पुष्कर धामी जी। और वो यूके उत्तराखंड क्रांति दल के लोग, राजेंद्र सिंह बिष्ट जी और उनकी तमाम टीम, उत्तराखंड के पहाड़ के लोग थे, कितना बड़ा नाम होता पुष्कर सिंह धामी का। लेकिन घंटाघर में आपने जो है मालाएं पहनी, आपने वो भगवे झंडे उड़ाए, आपने वो कबूतर लाके उड़ाए, लेकिन आप वहीं उस घंटाघर पर बिल्कुल पास में आप उन उत्तराखंड क्रांति दल के धरना पर बैठे हुए मित्रों को मिलने नहीं गए। युवा तो है, पूरे उत्तराखंड के, वो क्या सोच रहे हैं ये। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये राष्ट्रीय पार्टियां कभी उत्तराखंड का भला कर ही नहीं सकती हैं, तो पुष्कर धामी से अपनी बात हम कहें कैसे। क्योंकि अब आप मिला के देखिए, ये नंबर जो मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ दूसरा हाकिम सिंह पैदा हो गया है, ये जो अपना भूपेंद्र सिंह, इसको तत्काल हटा देना चाहिए पुष्कर धामी को। तो लोग
कहीं ना कहीं जो है वो ऐसे अधिकारी जो जनता की आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंचाते हैं, इससे जो है वो मुख्यमंत्री जी की छवि कहीं ना कहीं धूमिल करने का ये कार्य कर रहे हैं। और साथ के साथ जिस तरीके से इन्होंने बताया कि वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी ये हैं और इनके पास जो पत्र है राज्य आंदोलनकारी का, उसमें जो है वो साफ साफ इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि कुछ भी जो है वो अगर कार्य होता है तो उसमें जो है इनको आमंत्रित किया जाएगा, उसमें जो है प्राथमिकता इनको दी जाएगी। लेकिन जो है और दूसरी बात, इनको अगर जो है वो मुख्यमंत्री से मिलना है तो इनको जो है वो पास की आवश्यकता नहीं होती या सचिवालय में जाना है। किंतु जिस तरीके से अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं उत्तराखंड के लोगों को, और जिन्होंने इस उत्तराखंड को मांगा, जिन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने इतना संघर्ष करा, जेलों में रहे, वहां पर मार खाई, जो है वो आज भी इनकी उंगलियां अगर आप देखेंगे, ये बता रहे थे कि आज भी जो है इनकी एक दो उंगलियां काम नहीं करती। जेल में इस तरीके से इनको प्रताड़ित किया गया। लेकिन आज ऐसे अधिकारी जो उच्च सीट पर बैठकर जो है वो जनता की आवाज मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा रहे, कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री जी की छवि के लिए बहुत ही घातक है। और जिस प्रकार से इन्होंने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया, आपको जो है वो चिट्ठी भी आपने देखी होगी कि इन्होंने मुख्यमंत्री को जो है वो पत्र लिखा था कि ऐसे अधिकारी आपकी छवि के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक हैं। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी कमल भंडारी जी, और UK 24x7 न्यूज की ये प्रयास रहा कि जो है वो ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखा पाए कि जिस तरीके से यहाँ पर भूपेंद्र जी जो है वो इनकी आवाज नहीं सुन रहे हैं, पूरे उत्तराखंड के लोगों की आवाज नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये एक पार्टी की छवि और मुख्यमंत्री जी की छवि को बहुत ही दागदार करने का कार्य कर रही हैं। ऐसे अधिकारियों से मुख्यमंत्री जी को सतर्क रहना चाहिए। बात है, तो ये एक्सक्लूसिव खबर हमने जो है वो आपको दिखाई। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मसूरी से मैं नितेश उनियाल, कैमरामैन आशीष के साथ UK 24x7 न्यूज। धन्यवाद।